नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, लखनऊ में अकबर नगर को ध्वस्त करने के बाद कुकरेल नदी के सौंदर्यकरण के लिए, रिवर फ्रंट बनाने के लिए अबरार नगर, पंत नगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर के जो इलाके हैं, अब वहाँ चिन्हित करके मकानों को, क्योंकि जो उनसे सटे हुए मकान थे उनको चिन्हित करने के बाद उनको भी ध्वस्त करने की योजना बनाई जा रही थी कि उनको अवैध बता करके और उन मकानों पर बुलडोज़र चलाया जा सके जो मकान कुकरेल नदी से 50 फीट के दायरे में आ रहे हैं। तो उन मकानों को गिराया जाएगा। जब इसके बाद लगातार अबरार नगर से, पंत नगर से, रहीम नगर से, खुर्रम नगर से और भी जो वहाँ पर इलाके हैं, नई बस्ती हैं, पुरानी बस्ती हैं, वहाँ से बड़ा भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। जिसके बाद आप ये देखिए कि वहाँ लगातार लोग अपने आवाज़ उठा रहे थे, अपनी रजिस्ट्रियाँ दिखा रहे थे मकान की, और बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। बुलडोज़र की सरकार बता दिया। योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र पर लगातार सवाल उठने शुरू हो गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट कम हुआ, उनकी सीटें काफ़ी कम हो गई, इसके बाद इसी चीज़ों पर चिंतन और मनन करने के लिए, विचार करने के लिए बीजेपी की कार्य समिति की जो बैठक आयोजित की गई, उसमें भी बिना नाम लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया गया और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई उनको जमकर सुनाने में भी। उनके खुद के ही लोग बगावत पर उतर आए। अंदर आपसी कई जो कलह है वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश को लेकर के सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो संजय निषाद खुलकर बोलते हुए दिखाई दिए कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र जो नीति है वो लोगों के लिए सही नहीं है, और उसकी जमकर आलोचना भी की। केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी बिना नाम लिए इनकी कामों की आलोचना करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा और भी कई बड़े नाम हैं जिनको योगी आदित्यनाथ का नाम इस वक्त हजम नहीं हो रहा है। तो ये कुल मिलाकर के पूरा मामला, ऊपर से ये मकान गिराने वाली जो चीज़ चली थी, जिस तरीके से प्रशासन ने सर्वे करके मकानों को चिन्हित करके लाल निशान लगा दिए थे, तब से वहाँ के लोग इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि हमारे मकान किस बिना पर गिराए जाएंगे, जबकि हमारे पास हमारे मकानों की रजिस्ट्री, हाउस टैक्स, पानी का टैक्स, बिजली का कनेक्शन, दूसरे और भी जो ज़रूरी कागजात होते हैं किसी भी मकान के लिए, किसी भी संपत्ति के लिए, वो हमारे पास मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए दिखाई दिए कि प्लीज़ हमारा मकान मत तोड़िए, सीएम प्लीज़, सीएम हमारा मकान मत तोड़िए। इस तरीके से बहुत सारे विरोध के स्वर उठते हुए दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद और ऊपर से इनकी खुद की आलोचना, इनकी बुलडोज़र नीति की आलोचना। अकबर नगर का तो बेचारे का क्या ही हाल कर दिया, क्योंकि वो अकबर नगर था। अब ये रहीम नगर, अबरार नगर, जिसमें यहाँ के लोग साफ तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि हम शुरू से ही भाजपा के वोटर हैं, हमने हमेशा से इनको वोट दिया। क्या हमने इसलिए इनको वोट दिया था कि ये हमारे मकानों को गिराएं? क्या ये बीजेपी है? क्या ये बीजेपी की सरकार है? क्या यही ये हिंदूवादी नेता हैं, ये हिंदूवादी सीएम है? ये तमाम तरीके की बातें, जो भारतीय जनता पार्टी की लैंग्वेज है, वही उन लोगों की भाषा थी इस वक्त बोलते समय। क्योंकि उम्मीद यही की थी ना कि भाई हमारी सरकार आ रही है और हमारे हित में काम करेगी और कोई नुकसान हमको नहीं होगा और हम सब सुरक्षित हैं। अब दांव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लोग कहते हुए सुनाई दिए। लेकिन कुल मिलाकर के कोई भी हो, वोटर किसी का भी हो, कोई भी लोग हो, लेकिन मकान तो किसी का भी नहीं गिरना चाहिए। घर पर बुलडोज़र चला देने जैसी कार्रवाई तो बहुत ही दुखद और पीड़ादायक होती है। इसी का संज्ञान लेना पड़ गया अब योगी आदित्यनाथ को। एक तरफ तो अपनों की आलोचना, उनकी नीतियों की आलोचना, उनके कार्यों की आलोचना, कार्य समिति की बैठक में जो कुछ भी हुआ, और ऊपर से
उत्तर प्रदेश में वोट परसेंटेज का गिर जाना, ये सारी चीज़ें, फिर लोगों के विरोध प्रदर्शन का स्वर जो जिस तरीके से बढ़ रहा था, इतनी आसानी से वहाँ पर बुलडोज़र नहीं चला पाते योगी आदित्यनाथ के लोग, उनका प्रशासन। ये बात तो बिल्कुल तय है। चाहे वहाँ पर एक कोई भीषण कहना चाहिए एक आपसी विवाद जन्म ले लेता, उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला लिया है। ये कदम उठाने पर वो मजबूर हो गए कि अब वहाँ पर घर किसी का नहीं गिराया जाएगा। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ सुनाई दिया है, क्या कुछ बाहर निकल के आया है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंतनगर, खुर्रम नगर और अबरार नगर में कुकरेल नदी के किनारे बने मकानों को नहीं गिराने का आश्वासन दिया है। लखनऊ के खुर्रम नगर, पंतनगर और अबरार नगर, रहीम नगर में रहने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंतनगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर, रहीम नगर में कुकरेल नदी के किनारे बने मकानों को नहीं गिराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा 35 मीटर की चौड़ाई पर्याप्त है, जो पहले 50 मीटर का दायरा नापा गया था। अब उन्होंने कहा नहीं, 35 मीटर पर्याप्त है। इस सीमा के भीतर कोई भी संरचना प्रभावित न की जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। सूत्रों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी लखनऊ की गोमती की सहायक कुकरेल नदी के उद्गम स्थल अस्ती से लेकर गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र में फैले हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अकबर नगर प्रथम और द्वितीय के साथ भीखमपुर को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद सिंचाई विभाग ने जिला प्रशासन के साथ संयुक्त टीम बनाकर पंतनगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर, अबरार नगर और इंद्रप्रस्थ नगर का सर्वे किया था। सर्वे के बाद कुकरेल नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाले घरों को ध्वस्त करने के लिए लाल निशान लगा दिया गया था। ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई में लगभग 2000 घर जद में आ गए थे, जिसके बाद लोगों ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध किया। कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर रजिस्ट्री की कॉपी चस्पा की। महिलाओं ने शांति प्रदर्शन किया और बच्चों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से घरों को न तोड़ने की गुहार लगाई। जिसके बाद ये निर्णय योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया है कि किसी भी तरीके का कोई नुकसान मकानों को नहीं होगा। सब कुछ राजनीति है, राजनीति जो चाहे करवाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अभी उपचुनाव होना बाकी है और खुद की हालत, खुद के हालात, खुद के लिए जो विरोध स्वर है वो किस तरीके से उठ रहे हैं, इनका काफी असर पड़ सकता था। इस कार्रवाई के बाद अगर और बहुत बड़ा नुकसान उपचुनाव में होता तो सारा ठीक रहा। जिस तरीके से अभी बिना नाम लिए हुए योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ा जा रहा है, पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ को इसके लिए दोषी ठहरा दिया जाता। तो फिलहाल ये रोक दिया गया है, इस पर कार्रवाई अब कोई नहीं होगी। बड़ी राहत है वहाँ के लोगों के लिए। जिस तरीके से वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे, तो लोगों की गुहार को सुन लिया है फिलहाल सरकार ने और अब वहाँ मकान नहीं तोड़े जाएंगे फिलहाल। तो ये एक खबर थी, बड़ी खबर थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।